हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, इसका जो मुझे मैसेज मिला आप सभी के लिए, जिसे फाइनली आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, ये किसी की भी करंट सिचुएशन हो सकती है। ओके, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप बस जो भी चीजें आप आपके दिमाग में चल रही है, आपके दिल में चल रही है कि आपके साथ फाइनली ऐसा हुआ, तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। ओके, जैसे आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बस मैं उस चीज को मैं बहुत सच्चाई से और बहुत ही गहराई से उस चीज को मैं देखूंगी रीडिंग में। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर दो पायल रखी हुई है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। बिल्कुल पीस से, शांति से आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको पायल से नहीं जाना तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स, एंजल्स, हनुमान बाबा, क्योंकि आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो बिल्कुल ये भक्त की ऊर्जा है, आपको वो जरूर मिले। ओके, एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनली लेना चाहते हो, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, होप जार, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2, लेट द लिव्स गो, पायल नंबर 2। ओके, तो आई होप आपने अपने पायल को चूज कर लिया होगा। एंड अगर अभी भी आपको टाइम लेना है, ओके, कंफ्यूजन में हो आप यहाँ पर, तो पहली बात तो आप नंबर से कनेक्ट करो। नंबर से भी नहीं कर पा रहे हो तो पिक्चर्स को देखो। ओके, अगर पिक्चर से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप अपनी आईज को क्लोज करो एंड आप नंबर 1, नंबर 2, जिसपे यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा, जिस नंबर से भी आपकी एनर्जी मैच हो रही है, कौन सा नंबर आपको बार बार नजर आ रहा है, उस पाइल को आप चूज कर सकते हो। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये होप जार का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो, पाइल नंबर 1 एक कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, जिसको अपनी इज्जत करना नहीं आता, जिसको अपने लिए अपने आप को भरना नहीं आता। ओके, यहाँ पर कहते हैं ना कि इन्हीं सब चीजों का लेखा जोखा जो होता है। अगर आप किसी को यहाँ पर कुछ दे रहे हो, वो XYZ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपका। ओके, क्या आप किसको कितना दे रहे हो और क्या दे रहे हो, किस मात्रा में दे रहे हो, और आपकी कैपेसिटी क्या है। ओके, यहाँ पर मैं अगर कैपेसिटी की मैं बात करूंगी, तो अगर यहाँ पर आप देना तो बहुत कुछ चाहते हो, करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन यहाँ पर क्या आप उतनी कैपेसिटी है आपके अंदर, वो उस मात वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत आप अनकंडीशनल चीजों को करना चाहते हो, लेकिन वो उतनी मात्रा में आपके पास, खुद के पास है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आ रहा है कि पहले खुद को बड़ा करना है। ओके, खुद को यहाँ पर उस लायक यहाँ पर बनाना है, ताकि आप जो भी यहाँ पर चाहते हो वो चीज आप यहाँ पर दिल से कर सको, सुकून से यहाँ पर कर सको। पॉइंट नंबर 1, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं बोलूं कि आपके साथ इसलिए ये सारी चीजें इसलिए ही हुई यहाँ पर कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो। ओके, लेकिन कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी यहाँ पर क्या है, आपकी मात्रा कितनी है देने की, कि जब दोगे किसी को आप उतना ही जितना आपके पास यहाँ पर होगा। तो पहले अपने आप को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, सेल्फ लव करना है, ताकि यहाँ पर आप एक कहते हैं ना कि बड़ी मात्रा, हर काम को आप यहाँ पर ऐसे करो जैसे कोई भी चीज आपको कहते हैं ना कि सोचनी ना पड़े। ओके,
जैसे कहते हैं ना कि बिना सोच के ही कर देना यहाँ पर कि नहीं मुझे अब टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है यहाँ पर, अब मेरे पास इनफ, मेरे पास बहुत है, बहुत है, मैं भरी हुई हूं, मैं भरा हुआ हूं वो ब्लेसिंग से, वो ऊर्जा से जो मैं सबको देना चाहता हूं। ये आपकी कैपेसिटी या आपकी मात्रा, जैसे अब इतना आपके पास यहाँ पर होना था, इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें हुई। पाइल नंबर 1, ओके। जैसे यहाँ पर जब तक आप खुद को नहीं फील करोगे, ओके, जब तक आप अपने आप को इमोशनली अगर आप खाली हो, अगर इमोशनली आप अपने आप को भरोगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन का एक कहते हैं ना कि एक जो चीजें, जो जीवन की जो मुख्य 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 जो किरदार होते हैं, मुख्य मुख्य जो पहलू होते हैं, वो हिडन रहते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं। जब आप अपने आप को भर लेते हो तो आपका किरदार क्या है, ओके, आप आपकी ऊर्जा कैसी, वो सब चीजें बाहर निकलकर आना स्टार्ट हो जाती है, ओके। आपके साथ इसलिए ही ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। इमोशनली आप अपने आप को, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप इमोशनली इतने अगर आप दिल से खाली हो, ओके, तो आप अपने जीवन को वहीं पाओगे, ओके, उसी शून्य पर आप अपने आप को पाओगे। लेकिन आप दिल से भरे हुए हो, अंदर से जैसे कहते हैं ना कि भरे हुए हो आप यहाँ पर, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई बाल बाका तक नहीं कर सकता आपका। बहुत गहराई की बात है यहाँ पर कि खुद को आपने अपने आप को कितनी प्योरिटी दी है, कितनी आपको अपनी पड़ी है यहाँ पर, आपको पहले पड़ी ही नहीं थी, इसलिए आपके साथ यहाँ पर सब कुछ हुआ, ओके। जैसे दूसरों के बारे में कितना कितना सोचोगे दूसरों के बारे में, और क्या क्या सोचोगे दूसरों के बारे में, ये अभी भी जानने वाली समझने वाली मुद्दा अभी भी आपके साथ में यहाँ पर चल रहा है, ओके। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि लेसन था आपके लिए, ओके। पाइल नंबर 1 एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स आपके साथ इसलिए ही ये सारी चीजें हुई क्योंकि अगर आप अपने आप को, ओके, अगर चीजें आपको कहते ना कि बदलोगे नहीं, अपने आप को नहीं बदलोगे, ओके, तो आप कभी भी अपने जीवन को उस मुकाम पर नहीं देख पाओगे, ओके, या उस कहते ना कि जहां आपका जो चीजें शुरू होनी चाहिए थी वो शुरू नहीं हो पाती हैं। फिर आप कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तो ही कहते हैं ना कि सक्सेस, सफलता, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स वो तभी आपकी तरफ यहाँ पर आती हैं, ओके। जैसे अट्रैक्शन, ओके, अट्रैक्शन यहाँ पर कि आप क्या अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके साथ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पास्ट में आप कुछ भी अपनी तरफ ऐसा अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, या आप कुछ ऐसा चाह ही नहीं रहे थे कि जिससे आपका कुछ चीजें आपकी बदले, कुछ क्या सब कुछ बदले, या वो परिवर्तन आपके जीवन में आए कि जहां से आप एक अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सको, ओके। जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में शायद आप उन्हीं सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे जो आपको खाली कर रही हैं, जो आपको कहते हैं ना कि अंदर से कमजोर कर रही हैं, अंदर से आपके लिए जो बिल्कुल भी आपका आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी पहचान क्या है, जैसे उसे खत्म कर रही हैं। आप ऐसी ऐसी चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, ये पास्ट की ऊर्जा बता रही हूँ। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ इसलिए ऐसा हुआ था कि आप यहाँ पर अपने आप को, अगर वो लेसन आपने लर्न कर लिया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, जैसे मुझे किसी की नहीं पड़ी है, मैं यहाँ पर स्वार्थी की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। जैसे यहाँ पर अब आपको समझ में आ चुका है कि अगर यहाँ पर
कुछ चीजों को बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, लेकिन वो बदलाव आएगा कैसे? ओके, जैसे यहाँ पर अगर आप क्या अपने अंदर रख रहे हो, किस कौन सा पेड़ आपके अंदर बड़ा हो रहा है, ओके, क्या आप अपने अंदर डाल रहे हो, कौन सी सोच डाल रहे हो, कौन से विचार डाल रहे हो, यहाँ पर आप वही सारी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि बहुत कुछ चीजें आपकी यहाँ पर बदल चुकी हैं, अब आप उन सब चीजों को कहते हैं ना कि वो सब चीजें अब आपकी लाइफ में मायने ही नहीं रखती हैं, आपने दूर 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 तक जैसे उन सब चीजों से आपका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। अब यहाँ पर कि जो चीजें आपको अंदर से कमजोर करती हैं, इमोशनली आप मैं यहाँ पर आपको भरा हुआ देख रही हूँ, खुशियों से भरा हुआ यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ। एक कहते हैं ना कि यस, अब आपके दिल में आता होगा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि यस, अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करना है, एक नई ऊर्जा से अपने आप को यहाँ पर भरना है। बहुत हो गया कहते हैं ना कि रोना धोना, ओके, बहुत हो गई सारी चीजें ऐसी जो आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि उस वक्त का एहसास दिलाती है, उस कमजोरी का एहसास दिलाती है। वो सारी चीजें आपने बहुत दूर छोड़कर आप आगे की तरफ आ चुके हो। ओके, आपके साथ इसलिए ही सारी चीजें हुई हैं। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आगे बढ़ना सीख लिया है, इसलिए ही आपके साथ हुआ, क्योंकि आप पास में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो कुछ ऐसे इमोशंस थे, अटैचमेंट, जिसे आप वो कहते छोड़ना चाह रहे थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अब छोड़ दिया है आपने, क्योंकि आपने जो कहते हैं ना कि ओहो, आंसू, अकेले में आंसू बहाना कैसा लगता है? अगर कोई आपसे पूछे ना तो इसका व्याख्यान आप बहुत अच्छे से कर दोगे कि अकेलापन कैसे आपको अंदर ही अंदर खाता है। इसको बहुत खूबसूरती से आप इतने अच्छे शब्दों से इसका बयां आप कर दोगे ना, क्योंकि वो चीज आपने डेप्थ में जाकर फील करी है, महसूस करी है ना, इसीलिए ही वो सारी चीजें क्यों हुई आपके साथ में, क्योंकि आप इतना हर चीज को, आपके लिए जो चीज जरूरी नहीं थी आपको, उसको भी आपने अंदर इतना घुसा के रखा हुआ था अपने दिल में, अपने दिमाग में, वो दर्द, वो पेन, जो कि आपको बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, आपके लिए तो दूर दूर तक उन सब चीजों से कोई रिश्ता नाता ही नहीं था, लेकिन जबरदस्ती, कहते हैं ना कि जबरदस्ती का सौदा हुआ। ओके, तो यहाँ पर आपके साथ क्यों ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि आप उन सब चीजों को जानो, समझो और बदलो, वो बदलो, अपने आप को बदलो, और यहाँ पर नए नए कहते हैं कि नए हर चीज जैसे आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहती है, उन सब चीजों की तरफ आपने यहाँ पर एक शुरुआत आपकी कर ली है। आपके साथ क्यों ऐसा हुआ? ताकि आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि आप वही चीज क्या हो। ओके, आपके अंदर वो हुनर है कि आप पलट सकते हो, तख्ता पलट सकते हो, सब कुछ पलट यहाँ सकते हो, सिर्फ अपने आप को बदलने की देर होती है। ओके, ओ माय गॉड, मैंने क्या बोला? इतनी देर से मैं इसी चीज के, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? भाई होना ही, मैंने बोला ना, यहाँ पर ये बदलना है। ये थे आप पास्ट में, जो मैंने इतनी देर से मैं इस चीज को मैं बोल रही हूं ना, आप अपने आप को इतना आपने गहराई से, आपने अपने आप को जैसे कहते हैं कि आपका जो जीवन था, आपने बहुत एक ऐसे उसमें निकाला है जो आपके लिए बहुत मुश्किल भरा हुआ रहा है। 5 ऑफ कप से यहाँ पर जैसे किसी बिलीव सिस्टम आपका बहुत वीक रहा। ओके, बिलीव सिस्टम आपका बहुत कमजोर यहाँ पर रहा, जैसे विश्वास कहते हैं ना कि आपका हर चीज से विश्वास उठ चुका था। आपने अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना समझा। ओके, आपने शायद बहुत चीजों के अपने दिल में दबाकर रखा, मन में दबाकर यहाँ पर रखा। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने, अगर आप किसी चीज को, अपने दुख दर्द पेन को या अपने
जो कहते हैं ना कि बस यही है सब कुछ। ओके, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि यही है मेरा जीवन और इसी में ही शायद मेरी आगे भी मेरा फ्यूचर इसी में ही रहने वाला है। ये चीजें बदलने के लिए, ओके, ये सब चीजें बदलने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें आपके साथ में हुई हैं, क्योंकि आपने जो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक झूठ के साथ आप जी रहे थे, ओके, और एक सत्य को आप देखना नहीं चाहते थे। एक झूठ को आपने गले लगा लिया, एक ऐसे जख्म को, ऐसे कहते ना कि एक ऐसे मल को आपने यहाँ पर अपने अंदर बिठाया जो आपका वो था ही नहीं। आपका तो सत्य कुछ और है। ओके, आप जैसे यहाँ पर आप किसी भी चीज में अगर आप यहाँ पर मान लोगे तो जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। ओके, यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने, कहते ना कि उस चीज को अपना मान लिया जो आपकी थी ही नहीं, या जो आपका था ही नहीं। किसी का झूठ, ओके, किसी के जख्म, किसी के यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि किसी के दुख दर्द को भी आपने अपना माना है, क्योंकि आप थे, आपकी कैपेसिटी, आपकी ऊर्जा इतनी थी ही नहीं कि आप अपनी तरफ हर किसी के कहते ना कि हर किसी को प्रेम देना। ओके, एंड यहाँ पर मिला क्या आपको? मिला आपको कुछ भी नहीं है। बदले में जैसे गिव एंड टेक आपका बराबर नहीं रहा है। आपने दिया बहुत, और दूसरों के यहाँ पर घाव को, दूसरों की गलतियों को, दूसरों के जख्म को शायद आपने अपना बनाया, लेकिन वो आपका था ही नहीं, ये तो कुछ और ही था यहाँ पर। ओके, जैसे इसलिए आपके साथ यहाँ पर सारी चीजें हुई कि जो चीजें आप यहाँ पर मानकर बैठ गए, जो भूल आप करके बैठ गए, वो भूल को सुधारना होगा। ओके, आपको अब ये भूल सुधरेगी कब? जब आप यहाँ पर किसी झूठ को सत्य में बदलोगे। ओके, जैसे सच क्या है उसको जानने की एक उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर, जो वो मर चुकी थी। सच क्या है? सच जैसे ये नहीं है कि जो आपके साथ में यहाँ पर हुआ ये सच नहीं है, सच कुछ और है यहाँ पर, जिसे उस सब चीजों को आपको भूलना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को एक नई ऊर्जा से भरना पड़ेगा, और सत्य, सच बताओ ना, सत्य यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर कौन हो। इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें हुई। आपने कैपेसिटी के बाहर काम करा, आपने इतना दिया, इतनी कैपेसिटी आपकी थी नहीं। ओके, एंड यहाँ पर अगर जो भी चीजें आपको करनी है, आगे लेकर जाना है, कुछ न्यू करना है, तो जैसे उस चीज को बढ़ाना पड़ेगा आपने। अब आप यहाँ पर वो उस मुकाम पर आ चुके हो कि यस, क्योंकि फितरत तो बदल नहीं सकते आप, अपना नेचर, स्वभाव तो बदल नहीं सकते। आपका काम क्या है यहाँ पर? हमेशा जो पहले भी करते आए हो वही आप करोगे। बस कैपेसिटी कम थी आपकी, क्योंकि आप देते रहे, बदले में कुछ नहीं मिला, एक टाइम हो गया आप खाली। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला बदले में। एंड यहाँ पर आपके लिए, आप जो यहाँ पर, क्योंकि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अपनी उस मात्रा को बढ़ाओ, बिलीव करो, फेथ रखो अपने ऊपर, विश्वास करो आप गलत नहीं हो। ओके, और वो जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, ओके, और आपका जो दिल है, आपके जो इमोशंस है, उससे जैसे कहते हैं ना कि उसको बड़ा करना है, ताकि आप यहाँ पर जो करना चाहते हो फिर वो इजीली कर सको। आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो ना कि आपको हमेशा किसी की जरूरत पड़ती है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर सच बताओ ना, बहुत कुछ आपको अपने अंदर भीतर यहाँ पर बदलने की जरूरत थी। पहले आप कहते ना कि किसी के
किसी के शब्दों को साथ सहन नहीं कर पाते थे, किसी के शब्दों के वाण को आप सहन नहीं कर पाते थे, या किसी की नेगेटिविटी, किसी के थॉट्स, किसी के विचार को आप सहन नहीं कर पाते थे। ओके, लेकिन आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी सहनशीलता को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा आपको। ओके, एंड यहाँ पर अब पास्ट में शायद आप अपनी, कहते हैं ना कि बहुत चीजों को आपके विचारों में पल रही थी, लेकिन उसे, वो जो विचार हैं आपको एक नए डायरेक्शन की तरफ आपको अब वो ले जाएंगे। ओके, यहाँ पर अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, पेज पेज पेज, यहाँ पर एक कहते ना कि अगर मैं बोलूं 11 11 11, ओके, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए ही हुआ कि भाई आप यहाँ पर आपने जो अपने आप को समझा है उसे कहते हैं ना कि हैट्रिक। इससे तो आप उस, जो आप पास्ट में थे वो उसका एक एक अलग ही जैसे कहते हैं ना कि एक रूप आपको दिखाना है, आपको बताना है यहाँ पर कि अगर आपने जितनी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है ना पास्ट में आपने बहुत रिश्ते गंवाए हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से गई हैं, एंड यहाँ पर पास्ट में अपने आप को बहुत चीजें आपकी, जैसे यहाँ पर आपने मुंह मोड़ा है हर चीजों से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज से। ओके, एंड बहुत दुख जिसे कहते हैं ना कि अंदर से दुख है आपको किसी बात का। तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप शायद वो चीजें आपके लिए आपको मतलब पता नहीं चल रहा था, आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था, ओके, कि चल क्या रहा है मेरे साथ में। लेकिन अब आप यहाँ पर समझ जाओगे। आपके साथ इसलिए ही ऐसा हुआ क्योंकि आपको बदलना है अपने आप को। जो आप यहाँ पर गवा कर बैठे हो उसे वापस से अपनी जिंदगी में लाना होगा। चाहे वो नया करियर हो, चाहे आपके पैसों से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज हो, वो हील करना क्यों ना हो, इनकम ऑफ सोर्स, जैसे इनकम के बहुत सारे साधन, आपने शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गंवाई है जहां से पैसा आ सकता था, मनी आ सकती थी, या बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ से गई हैं। ओके, तो यहाँ पर इसलिए आपके साथ यहाँ पर ऐसा हुआ क्योंकि आप कहीं ना कहीं, जैसे आपने कुछ चीजों को शायद आपने अपना माना ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अब आप मान रहे हो, दिखा रहे हो, बता रहे हो कि यस, आप वाकई में आप यहाँ पर बहुत कुछ बदल सकते हो, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी जिंदगी को, जो मैंने बोला ना कि यहाँ पर नई चीजें आपकी तरफ, ओके, अपने आप को बदलना है। ठीक है, तो ये बहुत कुछ चीजें आपको मैंने, यस, द हर्मिट है, आपका विश्वास आपके काम के प्रति, ओके, अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी फाइनेंशियली, ओके, फाइनेंशियली आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। ओके, नई नई चीजें जैसे आप कैसे आप अपनी तरफ यहाँ पर बना सकते हो, जो मैंने ये बोला कि आप अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या अपनी तरफ यहाँ पर आने की मंजूरी दे रहे हो। अच्छा, कहते हैं ना कि आपकी जो क्रिएटिविटी, आपका जो हुनर है वो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओके, पैसों से रिलेटेड आप यहाँ पर हर चीज को, यहाँ पर पैसों से रिलेटेड बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्स के आप रास्ते आपके लिए यहाँ पर खुल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप नहीं खुलोगे तो कोई रास्ता नहीं खुलेगा, हर रास्ते आपको यहाँ पर बंद मिलेंगे, क्योंकि चाहे वो कैरियर हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका खुद का यहाँ पर आगे बढ़ना ही क्यों ना हो। ओके, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत चीजों को, कहते हैं ना कि आपने शायद अपना, एक वो अपनापन भी होता है ना कि अपनापन यहाँ पर देना,
ये पास्ट की बात बता रही हूं मैं यहाँ पर। क्यों आपके साथ? क्योंकि आपने कभी भी बदलाव को शायद कहते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं करा, एक बदलाव। क्योंकि चीजें जैसे अगर हम अपने आप को बदलेंगे, ओके, जैसे इमोशनली अगर आप अपने आप को हील करते हो तो ही आप यहाँ पर एक बदलाव को अपनी लाइफ में लाते हो। चैलेंजेस बहुत आए होंगे, बहुत चीजें आपको आपकी लाइफ में इधर उधर हुई होंगी, लेकिन ये जरूरी था आपके लिए। पाइल नंबर 1, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ में? क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ओके, अचानक मेरे रिश्ते क्यों टूटे, अचानक मैं तो अच्छी खासी सबके बीच में खुशी से रह रही थी, ओके, सब कुछ तो अच्छा था, क्यों हुआ ऐसा? डियर, आपके साथ इसलिए ही ऐसा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान, अपना वजूद को खो रहे थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप खो रहे थे। आपको पता ही नहीं था कि आप कितने अंधकार में जा रहे हो, कितना अंधकार में यहाँ पर जा रहे हो। अब सच्चाई जिसे आपको समझनी थी, आपको देखनी थी, ओके, कि आपका जीवन कहाँ है। ओके, क्रिएटिविटी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की तरफ यहाँ पर जाना था, बहुत कुछ नया क्रिएट आपको यहाँ पर करना था अपनी जिंदगी में। अपने आप को बहुत नए नए मौके, अवसर आपको यहाँ पर देने थे, ओके। एंड यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि आपको अपना हुनर, ओके, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक नए नाम से आपको दिखाना था। चाहे वो क्रिएटिविटी आपकी कुछ भी हो सकती है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कलर या पेंटर, ओके, बहुत सब चीजों को आप यहाँ पर एक अलग ही तस्वीर को आप दिखाना चाहते हो। क्योंकि आपकी आपकी जैसे कहते हैं ना कि जितना आपका हुनर बाहर निकलेगा उतनी चीजें आपकी यहाँ पर दिखाई देंगे। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि वो कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहना है, बहुत कुछ नया करना है, ओके। बहुत चीजों से जैसे अपने आप को सजाना है। एंड बहुत चीजें आपको जैसे अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट यहाँ पर करना है। एंड यहाँ पर द मास्टर, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको फाइनली मास्टर बनना है। आपको ऐसे ही नहीं रहना, कुएं के मेंढक बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको मास्टर बनना है। मास्टर किस चीज का बनना है? अपनी सबसे पहले तो अपना खुद का मास्टर यहाँ पर बनना है। अगर हम अपने खुद के गुरु बन गए, खुद के मास्टर यहाँ पर बन गए, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने आप में ही भरे हुए हैं। अगर अपने आप को आपने यहाँ पर अपना गुरु बना लिया, खुद का मास्टर यहाँ पर बना लिया ना, तो समझ लो आपके लिए आप हर चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। यहाँ पर हर चीज आप आकर्षित कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि जो मैं देख रही हूँ ना कि यहाँ पर आपके ऊपर तो सच में एक ऐसी कृपा बरस रही है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही आ, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका सहज ज्ञान, ओके, आप बहुत चीजों को बहुत गहराई से आप जानते हो, समझते हो। क्योंकि आपने जो दर्द देखे हैं, जो तकलीफ भी देखी है ना, वो भी गहराई में जाके देखी है, ऊपरी आपने कुछ नहीं देखा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चीजों, इस रीडिंग को मैं गहराई से देखने की कोशिश करूंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ओके। जैसे यहाँ पर मास्टर हो अपना, ये मास्टर जैसे ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ना आपका पोर्टल है यहाँ पर कि आप अपने उस पोर्टल को खोल सको, ओके, उस ज्ञान को खोल सको, उस ऊर्जा में आप अपने आप को बहा सको यहाँ पर, ओके। जैसे दैविक कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, तो उस दैविक कृपा, एक पोर्टल जैसे खुला है ना, आपका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आप ऐसी चीज के मास्टर हो जो कहते हैं ना कि
देवी कृपा से आपको यहाँ पर मिली है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर चाहते थे आपसे, कि परमात्मा चाहते थे आपसे कि आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर, आपकी कैपेसिटी कितनी है, ओके, और आप दे अंधाधुन रहे हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे हेल्प हो, ओके, चाहे इमोशनली कहते हैं ना कि इमोशनली अटैचमेंट क्यों ना हो आप यहाँ पर, लेकिन आपके ईश्वर परमात्मा ने जैसे आपकी बहुत यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो वो बिना किसी वजह से यहाँ पर आप नहीं कर रहे हो। उसके पीछे एक वजह है कि आप यहाँ पर आप इतनी गहराई से आप किसी चीज को कर रहे हो, काम को यहाँ पर कर रहे हो, तो उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य, पर्पस है। आपकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, आपके ज्ञान को बढ़ाया जाए, आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा से आपको भरा जाए जो आपको यहाँ पर मास्टर बनाती है। जो जिस चीज की आपके अंदर कमी थी ना, वो ईश्वर परमात्मा ने वो पूरी कर दी है, ओके, ताकि आप अपने मास्टर बन सको, अपने ज्ञान से, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से आप यहाँ पर कनेक्ट हो। ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कितनी क्लियर रीडिंग निकल रही है यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस पिक्चर से को ध्यान से देखो, अगर चाहते हो तो आपके साथ ये बहुत चीजें हुई भी होंगी आपके साथ में। ईश्वर परमात्मा का स्पर्श करना, उनका छूना, ओके, और जैसे आपको बहुत स्मेल भी आती होगी, कभी कभी आप अपने इर्द गिर्द देखते भी होगे कि यस बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, जैसे कोई आपको छू रहा है, कोई आपको प्यार कर रहा है। आपको ड्रीम्स भी बहुत आते होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपके ईश्वर चाहते थे, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो चाहते थे कि जो आपकी कहते हैं ना कि आप जो अनकंडीशनल दे रहे हो, कैपेसिटी से बाहर जिस काम को आप यहाँ पर कर रहे हो, तो उसके लायक आपको बनना भी पड़ेगा। और वो ईश्वर परमात्मा जैसे आपको वो बना रहे हैं, वो आपको बना रहे हैं, वो आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको इतना बदल रहे हैं, ताकि आप इस काम को और जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, इसे आप फैला सको, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो आपके भीतर। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पूरा अंदर से बदला जा रहा है, बदल रहे हो आप यहाँ से, दिल से, दिमाग से, शरीर से, हर चीज जैसे आपकी बदली यहाँ पर जा रही है। आपकी चेतना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी जो चेतना है, आपका जो माइंड है, वो भी बदल रहा है। हर चीज आपके लिए जैसे आपको बहुत अगर आप यहाँ पर नेगेटिविटी से भर चुके थे, विश्वास नहीं था आपको अपने ऊपर यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर एक कहते हैं ना कि अब आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे। एक जबरदस्त आपकी हीलिंग यहाँ पर करी है। ईश्वर जब हमें छूते हैं, स्पर्श करते हैं, वो किसी के माध्यम से भी, तो हम कहते हैं ना कि रोते हैं क्योंकि हमारी आत्मा को पता होता है, ओके, कि आज मेरे ईश्वर मुझसे यहाँ पर मिलने आए हैं। कहते हैं ना कि जब हमें जो चीज चाहते हैं वो खुशी हमें मिल जाती है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप बदलो अपने आप को, ओके, जब आप अपने आप को बदलोगे तो फिर जो चाहते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको तो पता भी नहीं है आपके ईश्वर ने आपके साथ कितना कुछ यहाँ पर कर दिया, ओके। एंड थर्ड, जो भी आपके भीतर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अगर आपके अंदर एक बिलीव सिस्टम, आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, तो वो आपका यहाँ पर खत्म करा है, ओके। आपके बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करा है, एंड यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग किया है, ओके, जैसे आपकी ऊर्जा को बढ़ाया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर ताकि आप अपने आप को मजबूत कर सको, ओके। आपके बहुत चक्रास हील कर रहे हैं आपके ईश्वर परमात्मा ने। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो यही चाहते थे कि अब
आपको कोई फर्क ना पड़े किसी बात से भी। ओके, अगर कोई आगे से आपके ऊपर कोई आपके टावर मूवमेंट आता है, ओके, या कोई घटना आपके साथ यहाँ पर घटती है, जैसे उसका कोई प्रभाव ही ना पड़े। ओके, आप जैसे अपने ही इतने मजबूत यहाँ पर आप बन जाओ कि आपको कहते ना कि बिजली भी गिर रही है या कोई आ रहा है कोई जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही भीतर से आपको आपके ईश्वर परमात्मा ने वो आपको बना दिया है कि किसी की मजाल जो आपके ऊपर अटैक कर सके। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? यस, धर्मा अनफोल्डिंग। यहाँ पर मैं जो देख रही हूं आपके लिए कि आप मास्टर, ओके, आप कहीं ना कहीं जैसे आप चुप कर कर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपका चुप रहना आपके लिए सही नहीं था। ओके, यहाँ पर जो भी आपके साथ हुआ वो सिर्फ इसीलिए ही हुआ क्योंकि जहां पर आप थे पास्ट में, वो आपका, जैसे कहते हैं ना कि ये आपका आप गलती से बैठे हुए थे वहां पर। ओके, जैसे धोखे से आप बैठे हुए थे वहां पर, आप फंसे हुए थे यहाँ पर। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको किसी एक ऐसी गंदगी से, ओके, या किसी ऐसे भ्रम से आपको निकालना था, किसी ऐसे झूठ से पर्दा उठाना था आपको, और ये जानना था, समझना था कि जिसे आप अपना मानकर बैठे हुए हो, जिसे आप अपना समझ रहे हो, एक्चुअल में वो आपके लिए वो बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्ट वाला है। अब जो हुआ आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको वहां पहुंचना है, वहां जाना है, वो करना है जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपका आपका जैसे रास्ते हैं, आपको ऐसे पथ की तरफ ले जाया जा रहा है, ऐसे रास्ते पर आपको ले जाया जा रहा है जहां आपकी खुशी है, जहां आपको हैप्पीनेस दिखाई देगी। ओके, एंड मैं यहाँ पर 1 कार्ड और लूंगी। यस, क्लॉक ऑफ विस्डम, मैंने बोला ना, ज्ञान। ओके, तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जो आपके ईश्वर परमात्मा ने जो आपको ज्ञान दिया है, जो मास्टर आपको बनाया है, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता को बढ़ाया है, उसे आप यहाँ पर बाहर निकाल सको। एंड यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए, आप जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि, ओके, आप अपने बुद्ध, आपका बुद्ध ग्रह काफी मजबूत हो रहा है। ओके, ये आपके बच्चों का भी हो रहा है आपके साथ साथ में। तो यहाँ पर बुद्धि, अब आपकी बुद्धि या आपका ज्ञान या आपका दिमाग ऐसी ही जगह जाएगा या लगेगा या ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेगा जो आपके लिए बहुत कुछ चीजें जानना समझना आपके लिए जरूरी है। ज्ञान, अब आप नए नए ज्ञान को आप अर्जित करोगे, नई नई चीजों की तरफ यहाँ पर आप जाओगे। ओके, एंड यहाँ पर आपकी ज्ञान, जो अभी तक जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी या दिखाई नहीं दे रही थी या नई चीजों को आप यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पाए, वो सब आप अपने अंदर यहाँ पर करोगे। ओके, एंड यहाँ पर आप ओम, ओके, ओम की चैंटिंग आपने बहुत करी है, ओम मंत्रास आप करते हो। यहाँ पर आपका ओरा बहुत ब्राइट है। ओके, एंड आप काफी चीजों को बहुत गहराई से देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, कर्मा रिलीज, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका समय ही आ चुका था। ओके, समय ही आ चुका था कि अब भैया आपको जो चीजें कहते ना कि कुछ चेंजेस होना है आपकी लाइफ में कुछ बदलाव यहाँ पर होना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको भी बदलना है, चाहे कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, कष्ट वाला ही क्यों ना हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक अंधकार से एक प्रकाश की तरफ आपको आना ही है। ओके, तो ये सब चीजें आपके साथ इसलिए ही यहाँ पर हुई हैं।
एंड यहाँ पर मैं किसी का भी ये रूट चक्रास काफी हील हुए हैं। ओके, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं ना तो वो बहुत कुछ बदल कर रख देते हैं। ये ईश्वर की इच्छा थी। ओके, जिस काम को आप यहाँ पर कर रहे थे ना आप तो कर रहे थे बस यहाँ पर, लेकिन उसे अंजाम तक लेकर जाना, उसे नाम देना, वो ईश्वर की कृपा से हुआ, वो ईश्वर की मर्जी से यहाँ पर हुआ है। ओके, स्नैक, यस। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब जो भी चीजें आपकी आपसे छीनी गई हैं, ओके, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपसे गई हैं वो सब वापस हील होकर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर लक आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको बदलना है और समय जैसे चाहता है, ओके, कि अब आप यहाँ पर जो चीजें आपके साथ सही नहीं है उसे आपको छोड़ना है और जो आपकी सही है, ओके, उसकी तरफ यहाँ पर आपको जाना है। लक यहाँ पर अब आपको यहाँ पर आपका लक, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, ओके, जैसे सब कुछ यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ओके, एंड यहाँ पर कुदरत, जैसे कुदरत कुछ चीजें कहते हैं ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुदरत भी चाह रहा है यहाँ पर, ओके, कि आप यहाँ पर आ, अपने प्रेम को और अपनी ऊर्जा ऊर्जा को बहुत चीजों में आप यहाँ पर लगाओ। ओके, एंड यहाँ पर लक आपका साथ यहाँ पर दे रहा है स्टार। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप एक स्टार सीड्स हो, आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, आप यहाँ पर अच्छे इंसान हो। आपको कुदरत चाहता है, ठीक है, कि आप अपने आप को वो मत समझो जो पास्ट में थे। अब आपका सत्य, ओके, एंड आपका रूप सबके सामने यहाँ पर आ रहा है। आप एक स्टार सीड्स हो, आप शाइन करने वाले हो, आप अब चमकने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पर आपकी कोई विश भी पूरी हो रही है। अगर कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो भाग्य अब आपके साथ में है, किस्मत आपके साथ में, समय आपके साथ में, कि वो सब कुछ आप यहाँ पर कर पाओगे। इसीलिए आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये 10 नंबर का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ओके, जो भी आपके दिल में है या दिमाग में है, या करंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ जो भी हुआ वो आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन का एक कारण बना है, एक रीजन यहाँ पर बना है। ओके, क्योंकि कुछ चीजें अगर बदलाव की तरफ जाती हैं, ओके, मुझे नहर दिखाई दे रही, नहर है जैसे कहते हैं ना कि बहता पानी। ओके, बहता पानी है, यहाँ पर दोनों तरफ खेत है, हरियाली है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है मेरे कैमरे में, ओके, मेरी आईज में। तो यहाँ पर जो परिवर्तन आपको आपके जीवन में लाना था, उसके लिए बहुत कुछ चीजों से, जैसे एक जंग सी लड़नी थी, एक लड़ाई सी आपको यहाँ पर लड़नी थी। ये अगर मैं बोलूं कि खुद को प्रूफ आपको करना था। ओके, एंड यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजें शायद आप आपके कहते हैं ना कि आप, कोई आपके अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा था। आपका आपका क्या अधिकार है, आप क्या डिजर्व करते हो। ओके, जैसे ये कोई आपके आपको इन सब चीजों से कोई अवगत कोई था जो आपको उन सब चीजों से अलग थलग यहाँ पर कर रहा था, ताकि आप आगे ही ना बढ़ो।
ओके। जैसे आप कुछ या तो कुछ चीजों को शायद आप एक अलग रूप में आप ढालना चाहते हो, नई एक कहते ना कि एक चेंजेस की तरफ यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो कुछ, लेकिन किसी को शायद ये गवारा नहीं था। ओके। जैसे कुछ चीजों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा टास्क था आपके सामने, बहुत बड़ा चैलेंज था आपके सामने। यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ कि जब हम किसी चीज को बदलने का ठान लेते हैं, कुछ अलग करने का जब हम ठान लेते हैं, तो कुछ चीजों को जड़ से निकालना पड़ता है ना। ओहो, जड़ से निकालना, जैसे बदलना पड़ता है, बहुत कुछ बदलना पड़ता है। ओके। ये जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ नया करना है तो कुछ ब्लॉकेज होते हैं। ओके। तो जैसे उसे देखना पड़ेगा कि पहले मुझे ये देखना होगा कि ये जो मैं नया करने जाता चाह रहा हूँ, ओके, या चाह रही हूँ, इसको अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें हटानी पड़ेगी। जैसे एक नया घर ही बनाना है। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि पहले क्या ऐसी चीजें, सब कुछ वहां से साफ करना पड़ेगा ना, सब कुछ हटाना पड़ेगा वो यहाँ से, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कुछ भी बना हुआ हो, चाहे पुराना सा ढांचा ही बना क्यों ना हो, वहां पर 2 कमरे ही क्यों ना, वो सब हटाने तो पड़ेंगे। लेकिन कोई किसी को मंजूरी नहीं थी वहां पे, वो चाहता ही नहीं था। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ घर का। यहाँ पर ये आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, जैसे आप कुछ नया करना चाहते हो, सब कुछ बदलना चाहते हो, यहाँ पर हो सकता है जो आपके घर में चल रहा हो उस चीज को आप नए तरीके से आप दिखाना या बताना चाहते हो, लेकिन किसी को मंजूर नहीं थी ये सारी चीजें का। आप इतना अलग किसी चीज को कैसे कर सकते हो। ओके। जैसे बहुत डीप मैसेज है, किस किस को समझ में आ जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव, एक बदलाव, ये जो जैसा रह रहा है चल रहा है ना, ठीक है ना, क्या जरूरत क्या है, ठीक है, खुश रह रहे, जितना है, जितना पैसा है, जितना मनी है, या जो जैसी सिचुएशन चल रही है, दुखी है, परेशान है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो उसे। लेकिन यहाँ पर आपको वही सब चीजों को बदलना था। ये शायद आपको पता ना हो कि मुझे क्यों बदलना था, आपको ना पता हो, लेकिन आपको ही बदलना था, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओके। ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने वो एक्शन, वो निर्णय, वो डिसीजन आपने लिया जिसके जिसके खिलाफ बहुत सारी टीम तैयार खड़ी हो गई। इधर आप अकेले और इधर 10, मुझे नहीं पता किसके लिए ये लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, इसलिए ही हुआ डियर कि आपको कुछ चीजों को बहुत नए उसमें यहाँ पर बाहर निकालना था। कुछ रिजिड है यहाँ पर, जैसे ओहो, जैसे कहते हैं ना कि पेड़ को उखाड़ा जाता है तो उसकी जड़ कहाँ कहाँ है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ये वो और जब वो कर लेते हो, जब वो कर लेते हो फाइनली, तो आप क्या होते हो, हल्का, आप अपने खुद के अंदर बहुत हल्कापन फील करते हो। जैसे कहते हैं ना कि पत्ता, पत्ता कैसे उड़ता है, कितना हल्का होता है, फिर वो जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकता है। ओके। पायल नंबर 2, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हो, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके। तो आपको कुछ कुछ भी करने की यहाँ पर जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये आपके उससे हो रहा है, नहीं, ये परमात्मा आपसे करवा रहे हैं, कुदरत आपसे करवा रहे हैं। ओ माय गॉड फर्स्ट तो यहाँ पर ये, ओ हो क्या बात है। यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फाइल नंबर 2, मैंने बोला ना कि आपको अपनी जैसे कि किसी के खिलाफ जाकर कुछ करना, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी को पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी उस काम को आप कर रहे हो। ओके। आगे की तरफ ले जाने की आप कोशिश यहाँ पर कर रहे हो, लगे हुए हो तन मन धन से यहाँ पर। ओके। तो जैसे अब जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो
उसमें अब आपको आपको ये लगेगा, ये फील होगा, ये महसूस होगा कि यस, अब आपके साथ परमात्मा भी खड़ा हुआ है और जो भी आप करना चाहते हो, ओके, उसमें अब आपको यहाँ पर ये महसूस होगा कि यस, अब आपके लिए बहुत कुछ चीजें आपको हेल्प कर रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स, ओके, जिस तरीके से यहाँ पर आपकी तरफ चेंजेस आ रहे हैं, बदला जो आप चाह रहे हो, कुछ चीजों को बदलना आप चाह रहे हो, ओके, तो वो कहते हैं ना कि वो अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर आपकी तरफ बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप यहाँ पर अपनी कहते हैं ना कि अपनी आपकी जो सच्ची भावनाएं हैं, ओके, एक सच, कितने के सच को आप यहाँ पर सबके सामने लाना चाहते हो कि सच क्या है। अगर हम दिल से किसी काम को यहाँ पर करते हैं तो 101% हमें उसमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। और ये बहुत स्पीड से, रफ्तार से आप अपनी कहते हैं ना कि अपनी एक चाल है, एक चाल को आप यहाँ पर देखोगे, किसी की चाल जैसे बदल रही है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर अब आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत सारे आपकी तरफ यहाँ पर कोई ऐसी देवी कृपा आपके ऊपर हो रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मौका, अवसर आपको मिल रहा है जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगा। आपके साथ ऐसा इसलिए ही हुआ क्योंकि ईश्वर ही आपको यहाँ पर कुछ आपके अंदर जो कहते हैं ना कि सच्चाई है, ओके, जो आपके सच में जो चीजें आप यहाँ पर वाकई में जो चीजें जरूरी हैं वो आप यहाँ पर बदलना चाहते हो, वो चेंज आप करना चाहते हो। और उसके लिए जैसे अब आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुदरत खुद आपके वो रास्ते, वो दरवाजे आपके आपके लिए यहाँ पर खोल रहा है। आपके साथ क्यों ऐसा हुआ जो पास्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगेन फिर मैं यहाँ पर उस चीज को बोलूंगी कि ईश्वर परमात्मा का कहते हैं कि वो आपकी आपके एक ऐसे एक जो आप किसी चीज को करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, लेकिन वो जरूरी है, वो सत्य है, बस वो चीज आपको यहाँ पर एक कहते ना कि उसकी एक ठप्पा लग गया है, ओके, उसके रास्ते यहाँ पर खुल गए हैं। अब कोई ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर आपके लिए। आपको बहुत चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आपको चेंजेस की तरफ लेकर जा रही है, बदलाव की तरफ यहाँ पर आपको लेकर जा रही है। अब आप अपने जो भी चीजें आपको यहाँ पर ऐसी लगती है कि नहीं ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो आप उसे रिलीज करोगे, ओके, और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। कोई भी बात या कोई भी चीज आपको स्टक नहीं यहाँ पर नहीं कर सकती है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे संदेश वाहक हो ईश्वर के, परमात्मा के, जो ईश्वर जैसे आपके थ्रू कुछ बदलाव लेकर आना चाहता है, ओके। जैसे ईश्वर ने आपको किसी अपनी उसके लिए यहाँ पर चूज करा है कि कुछ बदलना है आपको, ओके। एंड मैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये ईश्वर का ही एक संदेश वाहक मुझे यहाँ पर नजर आया, क्योंकि आप ईश्वर के एक संदेश वाहक हो। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस, बदलाव अब आपके द्वारा होने ही होने हैं। कोई अब आपको रोक ही नहीं सकता। बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करे आपने, बहुत आपने अपने आप को कहते हैं ना कि आवाज उठाई, ओके। आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, जैसे उसके लिए आपने बहुत जंग सी लड़ी, लड़ाई सी लड़ी कि नहीं, मेरा जो दिल करेगा, मेरी जो आत्मा करेगी, मैं वही करूंगी।
क्योंकि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो आपका जिसे कहते हैं ना कि किसी काम करने की एक इच्छा शक्ति जो होती है वो आपको बहुत ऊपर की तरफ और आगे की तरफ लेकर जाती है। आप कुदरत के ऐसे संदेश वाहक हो, चैनल मैसेजेस कुदरत जैसे आपके थ्रू कुछ करवाना चाहता है। ओके, आपके साथ इसलिए ही हुआ। 5 मैंने बोला ना आपको, लड़ाई बहुत लड़ी है आपने बहुत आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी, लोग अपनी जगह से कहते हैं ना आपसे लड़ लड़ के चले गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। क्योंकि कैसे मान सकते थे, क्योंकि जो कर रहे हो आप कुदरत के लिए ही तो कर रहे हो, ईश्वर के लिए ही तो कर रहे हो आप यहाँ पर, किसी अपने लिए भी नहीं कर रहे हो। अगर इस कार्ड को आप सुनोगे जो मैं चैनल मैसेजेस यहाँ से देती हूँ पाल से, ओके, वो पूरा कहते हैं कि निचोड़ होता है इसमें। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपके लिए कहते हैं कि अच्छे अच्छे पानी भरते हैं आपके सामने, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, आपके पावर को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर। ओके, जैसे कोई नहीं रोक सकता भाई, ये तो शुरुआत हो चुकी है, आप करोगे वही जो ईश्वर परमात्मा आपके चाहते हैं। कोई टेंशन लेने की या किसी भी तरीके से आपको कहते हैं कि अपने आप को रोकने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि वो तो चीजें आपके अंदर भरी हुई हैं। ओके, एंड कोई बहुत स्पीड से आपकी तरफ आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, आपकी तरफ कोई बहुत हीलिंग आ रही है, जबरदस्त हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर देख रही है। ओ माय गॉड, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को, जो कहते हैं ना कि एक जंग सी लड़ रहे थे आप यहाँ पर। अब ईश्वर परमात्मा चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर जो वो चाहते हैं उसके लिए अब आपको अपने फर को फैलाना होगा। मतलब यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि यस, आपने ईश्वर परमात्मा का जो एक उनका टास्क था वो कहते हैं ना कि वो कंप्लीट यहाँ पर करा है। ओके, वो टास्क यहाँ पर कंप्लीट है। जैसे अब आपको बुलाया जा रहा है, ओके, जैसे अब आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि यस, समझने की कोशिश करो, आप एक ईश्वर के संदेश वाहक हो। आपको अब जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की टीम आपको, जैसे आप एक, मैंने बोला आप ईश्वर के संदेश वाहक हो भैया, आपको, आप तो चूजिंग हो, आपको तो चूज किया गया है। अब आपको ईश्वर परमात्मा ऐसे इसमें फंसे हुए नहीं, वो आपको फंसने नहीं देंगे, वो आपको यहाँ से निकालेंगे। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको चिड़ियाएं की आवाज बहुत आएंगी, ठीक है, एंड आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बर्ड, ओके, आपको किसी चुंगल से बाहर निकाला जा रहा है, किसी ऐसे उससे यहाँ पर आपको बाहर निकालना चाहते हैं ईश्वर परमात्मा, जो आपको अब अपनी एक दूसरी यात्रा पर आपको चलना होगा। आप किसी ऐसी यात्रा की तरफ जा रहे हो जहां पर ईश्वर परमात्मा आपको ले जाना चाहते हैं। ओके, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत कुछ अब समझना जानना है। ओके, यस, टर्निंग इन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप बहुत कुछ चीजों को, है ना, बहुत कुछ चीजों को बदलने की एक क्षमता रखते हो आप अपने अंदर, बहुत कुछ बदलने का एक रंग ढंग आप अपने अंदर यहाँ पर रखे। कहते हैं ना कि किसी की चालाकी को कैसे पकड़ना है, किसी के जहन में क्या चल रहा है वो कैसे, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने भीतर इतना परमात्मा आपको डाल देंगे ताकि आप यहाँ पर अपने अंदर के डर को, अपनी अंदर की कहते हैं कि जो चीजें आपको ब्लॉक कर रही हैं अंदर से, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो सब चीजें आप जलाकर खुद ही भस्म कर दोगे उन्हें। ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कहते हैं ना कि अपने अपने अंदर झांको, ओके,
और बहुत कुछ प्राप्त करो और उसको लेकर आगे बढ़ो। ये इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। ओके, आप फंसे हुए थे, कहीं फंसे हुए, तो अब यहाँ पर खुद ही निकलोगे। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ध्यान से, ओके, आप अपनी साधना से, आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो ध्यान से, मेडिटेशन से आप वो चीजें साध लोगे, इतना ज्ञान आपको मिल जाएगा कि किसी भी चीज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं यहाँ पर, और आप निरंतर ऐसे ही बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, शायद पाइल नंबर 1 में बोला कि पाइल नंबर 2 में बोला, मुझे नदी नजर आ रही है, हरियाली नजर आ रही, शायद आप ही के लिए था। तो जबरदस्त हीलिंग है आपके लिए। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई आपको तो चीजें आप जो करोगे कुदरत के हिसाब से यहाँ पर करोगे। एंड यहाँ पर स्ट्रेस, कोई भी चीज आपको प्रभाव नहीं डाल सकती। जो भी लोग आपको स्ट्रेस डालते थे, डराते थे, धमकाते थे, यहाँ पर मैंने बोला, जो स्टार्टिंग में बोला, वो सारा स्ट्रेस यहाँ पर बर्डन आपका रिलीज कर रहे हैं आपके ईश्वर परमात्मा। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, अभी जस्ट मैंने आपको बोला नदी, ओके, डांस द रैम्बो। यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी तरफ वो ब्यूटी आ रही है। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बहुत सुंदर दिल है। ओके, आप बहुत सुंदर हो, आपके सुंदर विचार हैं जो दूसरों को हील करते हैं, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जो दूसरों के जीवन को खुशियों से यहाँ पर भरते हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पर आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको रेडी यहाँ पर कर दिया है। और जैसे कहते हैं ना कि यस, आप झूमते, नाचते, गाते, ओके, जो ईश्वर आपके बोलेंगे आप वो करोगे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। यहाँ पर डांस विद द रेनबो, आपको फेथ है अपने ऊपर, विश्वास है आपको अपने ऊपर कि यस, अब आपकी लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल हो गई है आपकी लाइफ, जो आपके लिए बहुत औसम हो सकती है। ओके, सेंट लेटर टू यूनिवर्स। ओके, मुझे यस, मैंने बोला ना, एक संदेश वाहक हो आप यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपने खुद यूनिवर्स को ये बात बोली है या ये बात चाही है कि आप ऐसा बनना चाहते हो या आप ऐसा काम यहाँ पर करना चाहते हो। तो डेफिनेटली बस उसकी एक शुरुआत आपके लिए यहाँ पर हो चुकी है। एंड यहाँ पर आप किसी के, दूसरों के लिए भी आप ये काम करना चाहते हो। आप लिख कर यूनिवर्स को मैसेजेस करो, वो सुनेंगे आपकी, वो सुनेंगे कि आप जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जब भी कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है ना, आपको हेल्प मिलेगी। आपको किसी भी सिचुएशन में फंसने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बस लिखो और कहते हैं ना कि उसे भेजो। ओके, कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट आप यहाँ पर करो, यहाँ पर यस कुकीज। क्योंकि अब आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी ब्लेसिंग्स, कोई ऐसी गुड न्यूज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, ताकि यहाँ पर आप मुझे, मेरे मुंह में मिठास है यहाँ पर, तो हो सकता है कहीं से आपको कुछ मिठाई मिले। ओके, कुछ ऐसा गिफ्ट मिले जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो। ओके, क्योंकि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर दिल में जो मिठास है, वो मिठास आपकी दिखनी चाहिए, सबको नजर आनी चाहिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस, मुझे पानी पानी, जैसे स्टार्टिंग में पानी नजर आया था यहाँ पर, तो ये वही आ रहा है। गोइंग विद द फ्लो, ओपन, अपने आप को खुला खोल कर रख दो भैया, क्योंकि रिलीज आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, एंड जो भी चीजें हैं आपके दिल दिमाग में, उसे जैसे कहते हैं ना कि उसे रिलीज करना है। अभी आपको इस टाइम पर आपको कोई भी स्ट्रेस बर्डन आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। जितना हो सकता है मेडिटेशन करो, ध्यान करो, क्योंकि हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। बहुत स्पीड से चेंजेस आपके अंदर भीतर यहाँ पर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर अब आप देखोगे कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, जो आपको कहते हैं ना कि नेगेटिव करते हैं, आपको कमजोर बनाते हैं, वो सब हील होते हुए आपको नजर आएंगे। ओके,
खोलना है अपने दिल को। अगर आप अपने आप को कहते हैं ना कि संकुचित रखोगे, ओके, तो आप जो पत्ता है ना, पत्ता हल्का, हल्के लोग ही कहते हैं ना कि समय के अनुसार यहाँ पर चलते हैं, ओके, वो टिके हुए नहीं रहते हैं यहाँ पर। तो हल्का रखो दिल और दिमाग से, कोई स्ट्रेस बर्डन देने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। एंड जितना आप अपने हल्का रखोगे उतनी आप जो हीलिंग यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, उतना आपका पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीने की जरूरत है भैया। एंड हल्का खाना 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 खाओ आप यहाँ पर, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो आप यहाँ पर। एंड यहाँ पर लक, ओ माय गॉड, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि किस्मत वाले, भाग्यशाली हो आप, अब आपके भाग्य यहाँ पर खुल रहे हैं। और जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, जो भी आपने कुदरत से आप यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने चाहा है भैया, आपने मांगा है उनसे कि यस आपको ये काम करना है, आपको लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए, उसके लिए कुछ करना है। तो जिसे बहुत बहुत से लोग आपके आड़े आए हैं, बहुत से लोगों ने आपको बदलने में और इस डायरेक्शन में जाने में बहुत चैलेंजेस आपके सामने, लेकिन लक, किस्मत आपका साथ दे रही है, भाग्य आपका साथ यहाँ पर दे रहा है कि जो भी बदलना चाहते हो, चेंज करना चाह सकते हो, कर सकते हो आप यहाँ पर, ओके। हीलिंग तो आ ही रही है, तो मैनिफेस्टेशन जो भी थॉट्स है आपके, वो सब आपके रियलिटी में बदलेंगे, ओके। एंड यहाँ पर इंसाइट, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीजें आपको यहाँ पर दुख देती, तकलीफ देती है, उससे अपने आप को हटाओ। एंड यहाँ पर नाइट, ओके, आउल की एनर्जी है यहाँ पर। तो आउल, आपका सूक्ष्म ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, ओके, सूक्ष्म ज्ञान आपका बढ़ रहा है, आपका सहज ज्ञान आपका बढ़ रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप अपने इमोशंस को रिलीज कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर होना, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ताकि आपको यहाँ पर वो सम्मान मिले जिसे आप यहाँ पर डिजर्व करते हो, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब समय है सेलिब्रेट करने का, क्योंकि एक ऐसी जर्नी आपकी शुरू हो रही है जहां पर आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान आपको मिलने वाला है, ओके। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और फाइनली जैसे मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि आप, लक आपके साथ में है। एंड यहाँ पर आपको बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जो भी डर है, भय है, वो सब चीजें आपकी रिलीज होते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, एक पावर आपके अंदर यहाँ पर आ रही है, प्लान, ओके। अब आपको नए प्लानिंग के हिसाब से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, नई प्लानिंग आपको यहाँ पर करना है, ओके, क्योंकि अब आप वो नई डायरेक्शन जाओगे, नया कुछ आप यहाँ पर करोगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ईश्वर चाहते हैं, ओके। या आप कोई प्लानिंग, आपको एरोप्लेन आपको नजर आएगा, या कोई जर्नी भी आप यहाँ पर कर रहे हो, किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा हीलिंग मिल रही है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मिल रही है, एंड नई चीजों को आप यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। स्नेक पाइल नंबर 1 में भी आया था यहाँ पर। तो जो भी चीजें आपके लिए दुखदाई थी या दुख का कारण बनी हुई थी, ईश्वर परमात्मा जैसे उसे बहुत जल्दी आपकी लाइफ से रिलीज करने हैं। स्टार की एनर्जी फाइल नंबर 1 में भी आया था। डेफिनेटली अब जो भी आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, तो पाइल नंबर 1 एक स्टार की एनर्जी आपको यहाँ पर नजर आएगी। स्टार के साथ, ओके, स्टार के साथ आपका गहरा कनेक्शन है। आप एक स्टार सीड्स भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो भी स्टार को देखकर विश मांगोगे, ओके, वो सब चीजें आपकी पूरी होंगी। क्या चाहते हो, किस तरीके से आप यहाँ पर चाहते हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। पाइल नंबर 1, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।